मीठे बच्चे, तुमने ईश्वर की गोद ली है मनुष्य से देवता बनने के लिए। उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। ओम शांति। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो, तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो फिर उसी ही दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है। जिस दुनिया में मरते उसी दुनिया में जन्म लेते हैं। तुम बच्चे जब बाप के बनते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। कहावत है, आप मुए तो मर गई दुनिया। परंतु दुनिया विनाश तो नहीं हो जाती। इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। अभी तुम जबकि जीते जी मरते हो तो आप मर जाते हो, तो दुनिया भी खत्म हो जाती है। तुम मरेंगे तो यह दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है। स्वर्ग की बादशाही मिलती है। नरक खत्म हो जाता है। बाबा म्हणता है, अभी तुम जब बाबा का बनते हो तो अभी ये हमारा सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा ये मरजीवा जन्म है। म्हणजे हा नवा जन्म आपला झालेला आहे। जुना जन्म समाप्त झाला। या शरीरामध्ये राहत असताना आपला पुनर्जन्म झालेला आहे। तर जुन्या जन्माच्या सगळ्या आठवणी, जुन्या जन्माचे सगळे स्वभाव संस्कार हे सगळं आपण बुद्धीमधून काढून टाकायचं। त्याला म्हणायचं मरजीवा जन्म, कि पिछला सब कुछ भूल गए। जब से बाबा के बने हैं पिछला सब कुछ भूल गए हैं, और जब से बाबा के बने हैं तब से बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं देवी देवता बनने के लिए। दुनिया वाले शरीर सोडतात, त्यांचा मृत्यू होतो, तर बाबा म्हणतात त्यांना इथंच जन्म घ्यावा लागतो। भले म्हणतात की स्वर्गवासी हो गए, वैकुंठवासी हो गए, मोक्ष में चले गए, पण बाबा म्हणतात ते जेव्हा मृत्यू त्यांचा होतो तेव्हा त्यांना इथंच जन्म घ्यावे लागतात। कोणी स्वर्गाला गेलेलं नाही, कोणी मोक्षाला गेलेलं नाहीये। जेव्हा मी येतो आणि तुम्ही माझे बनता, तर त्यावेळेला तुम्ही जेव्हा शरीर सोडाल आता हे अंतिम जन्माचं, तर ही दुनिया संपून जाणार आहे। या दुनियेचा विनाश होऊन जाणार आहे। मग तुम्हाला इथं जन्म नाही घ्यायचा आहे, मग तुम्हाला सतयुगामध्ये जन्म घ्यायचा आहे, सतयुगामध्ये राहायचं आहे। सतयुगामध्ये राहायचं आहे तो उसके लिए हमें बाबा की श्रीमत मिलती है। वहां पर कैसे रहते हैं हम, और उसी हिसाब से हम यहाँ पर अपना परिवर्तन कर लेते हैं। परिवर्तन की शक्ति भी बाबा हमें ज्ञान के माध्यम से देता है। तो हमें अपना परिवर्तन करके अपने अंदर वो जागृति लाके नए जन्म की स्मृति में रहते हुए पुराने जन्म की स्वभाव संस्कार स्मृतियों को भूलते हुए हमें यहाँ पर नई दुनिया में चलने की तैयारी करनी है। दुनिया वाले इथं मृत्यू इथं जन्म, आणि पुन्हा ते त्यांचा इथं मृत्यू होईल, शरीर सोडतील दुनियावाले जे बाबांचे नाही बनलेले, त्यांना पुन्हा मृत्यू लोकामध्येच यायचंय द्वापर नंतर। लेकिन हम जब यहाँ से शरीर छोड़कर जाएंगे तो हम नई दुनिया में आएंगे। ते पक्क करायचं आपल्याला की मला जर नवी दुनियेमध्ये यायचंय तर माझी तिथली तयारी झालेली असली पाहिजे, की तिथं मला कसं राहायचंय, कोणते स्वभाव संस्कार माझे तिथले, तर ती तयारी आपल्याला इथंच करायची। यह तो समझते हो बरोबर इस समय सारी दुनिया जड़ जड़ी भूत है। बनेन ट्री का मिसाल देते हैं। बहुत बड़ा झाड़ होता है, उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ, बाकी सब टाल टालियां खड़ी है। यह भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो झाड़ है उसका फाउंडेशन
उल्टा ऊपर है और जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब है। बीज हो तब तो फिर से स्थापना करे। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापना कराता हूं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था इस महाभारत लड़ाई में। जो राजयोग सीखते थे उन्हों की फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो अभी हम बाबा के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। तर जसं वडाचं झाड असतं, सगळी दुनिया आता कशी झालेली, सडलेली आहे, छिची झालेली। या दुनियेमधून आपण चांगल्याची अपेक्षा नाही करू शकत। आपल्याला चांगलं बनायचंय आणि दुनियेला आपल्याला चांगलं बनवायचंय। तर ही दुनियाच खराब झालेली आहे, नरकामध्ये आपण राहतोय। तर इथं चांगल्याची अपेक्षा करायचीच नाही की कोई अच्छा रहेगा, अच्छा हमारे साथ बर्ताव करेगा। हमें अच्छा बनना है और सबको अच्छा बनाना है। जसं वडाचं झाड बाबा म्हणतात, त्याचं जसं त्याचे बाकीच्या टालटाले असतात, त्याच्या पारंब्या असतात, त्याच्यावरती ते झाड टिकलेलं असतं, मधला जो त्याचा बुंद असतो तो सडलेला असतो। तर तसं या सृष्टीरूपी वृक्षाचं पण आपण जे देवी देवता होतो ती स्थिती राहिलेली नाहीये। बाकीचे जे धर्म पंथ जाती आल्या त्यावरती ते आधारित होतं ते झाड, पण ते पण आता पारंब्या सुद्धा सडलेले आहे। तो अभी बाबा आते हैं, बाबा बीज रूप है और बाबा फिर से ये नए झाड़ का फाउंडेशन लगाते हैं और पहले हमको तैयार करते हैं और फिर ये दुनिया को हम ऐसे वाइब्रेशन देकर इस दुनिया का परिवर्तन हो जाता है। परमपिता परमात्मा की आत्मा तो एवर प्योर गोरी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। सोने का मिसाल, जसं सोन्यामध्ये भेसळ होते तसं भेसळ करतात, तसं आत्म्यामध्ये पण भेसळ होते। परमात्म्यामध्ये कधीही भेसळ होत नाही। परमात्मा सदा पवित्र आहे, पण आपण देहभानामध्ये येत जातो आणि त्यामुळे मग विकारांची भेसळ आपल्यामध्ये होते। अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबका मौत है, फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। यह मौत ऐसा होता है जो सब मरेंगे। अभी कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, सगळ्यांचे शरीर संपणारे आणि ते सगळे बाबा म्हणताय की त्यांचं खत होईल, त्या शरीरांचं, तर जमीन पुन्हा चांगली होईल। कारण हे 5 तत्वांनी बनलेलं आपलं शरीर असतं। तो क्यों नहीं धरती फर्स्ट क्लास अनाज देगी। सतयुग में सब हरे भरे सब्ज हो जाएंगे। सड़ी हुई चीज को खाद कहा जाता है। किचड़ा जलकर खाद बन जाता है। खाद बनने में भी टाइम लगता है। इस सृष्टि को भी नया बनने में टाइम लगेगा। जसं संपूर्ण रीतीने खूप चांगल्या प्रकारे परिवर्तन व्हायला, आपल्याला फळं खायला भेटतील तिथले, तर त्याला थोडासा वेळ लागेल। असं नाही की 2036 मध्ये लगेच सगळं रेडीमेड आपल्याला भेटणार आहे। ते टप्प्याटप्प्यामध्ये तिथली प्रगती होत राहील, पण स्पीड असेल। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे होकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे जो पूरे सरेंडर होंगे। जे संपूर्ण समर्पित राहतील त्यांना, जे बाबांचे बच्चे बनून राहतील शेवटपर्यंत, संपूर्ण समर्पण बुद्धी राहील, त्यावेळेला त्या अंतिम समयाचे जे बाहेर हाहाकार असेल, पण बाबा आपल्याला साक्षात्कार दाखवत राहील की आई तुम्हारी दुनिया, इतनी सुंदर दुनिया तुम्हारे लिए आ रही है। पण त्या स्थितीमध्ये राहण्यासाठी आपल्याला बाबांचा पक्का बच्चा बनून राहायचंय, बाबांच्या आठवणीमध्ये राहायचंय, बाकी सगळं विसरून जायचंय। यह तो पहले भट्टी बननी थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए। बच्चों को समझाया है, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे, समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा। यह तुम्हारा बाबा है, यह दादा है, यह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देखकर फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना जरूर समझाना है कि बाप आया हुआ है, यह ढिंढोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। तर जे काही आपण संदेश देतो, तर नुसतं बाबा म्हणतात त्यांना नुसतं संदेश देऊन नका टाकू, तुम्ही वाटून देता तसं नका वाटू। तर त्यांना कमीत कमी समजून सांगा की बाबा कोण आहे, तो स्वर्गाची स्थापना करण्यासाठी आलेला आहे। थोडंसं वाणीच्या द्वारे पण कॉम्प्लीट देतो आपण, संदेश देतो त्यावेळेला वाणीच्या द्वारे पण बाबा म्हणतात सेवा करायला पाहिजे।
तुम जानते हो हम ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं. यह है एम ऑब्जेक्ट. आपला या ज्ञानामध्ये चालण्याचा उद्देश आहे की आपल्याला लक्ष्मी नारायण सारखं बनायचंय. मग तसे लक्षण आपल्यामध्ये आले पाहिजे. देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है. पहले तो देवता बनना चाहिए ना. मग मी इतकं शिकवतोय तुम्हाला, तर देवता बनण्यासाठी शिकवतोय. तर तुम्ही पास व्हा आणि देवता बना. जे सतयुगामध्ये सूर्यवंशी आहे त्यांनाच देवता म्हटलं जातं. जे त्रेतामध्ये येणारे ते बाबा म्हणतात देवता नाही, उनको क्षत्रिय कहा जाता है. देवता नंतरची ती डिग्री आहे क्षत्रिय. त्रेतायुगामध्ये क्षत्रिय आहे, देवता नाहीये. 31 कोटी क्षत्रिय आहे. देवता बनण्याचा अभ्यास केला पण फेल झाले, असे 31 कोटी. पहले तो देवता बनना चाहिए ना. नापास होने से क्षत्रिय बन जाते हैं. तो बाप कहते हैं मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे. कितने ढेर सिक्के लदे बच्चे हैं. किसी का बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास बाद आकर मिलता है, तो कितना प्यार से आकर मिलेगा. कोणी हरवलं आणि 6-8 महिन्यानंतर येऊन भेटलं तर सापडला, तो किती आनंद होईल त्याला पण आणि घरच्यांना पण. तो बाबा म्हणतात तुम तो मेरे से 5000 साल से बिछुड़े हुए थे, 5000 साल के बाद हम तुम मिल रहे हैं, तो कितना प्यार से मिलना चाहिए. बाप को कितनी खुशी होगी. यह भी बाप कहते हैं लाडले सिक्के लदे बच्चे, तुम 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो. लाडले बच्चे तुम बिछुड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने के लिए. डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज युअर गॉड फादरली बर्थ राईट. ईश्वरीय दैवी साम्राज्य प्राप्त करणं बाबा म्हणतात हा तुमचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. बाबाच्या बच्चांचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है. यह है हेवनली गॉड फादर. कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाए हैं, परंतु इतना लायक बनना है. बाबा म्हणतात मी गिफ्ट तर घेऊन आलेले तुमच्यासाठी, पण तेवढं तुमच्यामध्ये ती जी लेवल आहे पवित्रतेची ती आली पाहिजे. लायक बनायचंय. श्रीमत पर चलना है. बाबा मम्मा कहकर फिर अगर भूल गए या फारकती दे दी तो गले का हार नहीं बनेंगे. बच्चों को कितना प्यार किया जाता है. बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं. बेहद के बाप के कितने बच्चे हैं. बाबा कितना ऊंच चढ़ाते हैं. पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को भी ऊपर चढ़ाते हैं. चरणाची धूळ समजायचो आपण कोणत्याही देवी देवतेची स्वतःला. और आज अभी हम बाबा के बने हैं, तो परमात्मा जो सभी देवी देवताओं का परमात्मा है, सबका बाप है, वो हमें ऊपर चढ़ाते हैं. चरणों की धूल समझते थे, उनकी भी नहीं, उनके बच्चों की. तो भगवान स्वयं आकर हमें इतना ऊंचा चढ़ाते हैं, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं. इतना ऊंचा भाग्य हमारा बन रहा है. तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए. तर बाबा मध्ये किती आनंदामध्ये राहायला पाहिजे आणि श्रीमतवर चाललंच पाहिजे. किती मोठा आनंद झाला पाहिजे की भक्ती मार्गामध्ये आपण फक्त त्याच्या चरणाची धूळ बनण्यासाठी काय काय नाही पुरुषार्थ केले. और वो अभी हमें विश्व की बादशाही देने के लिए आया है, तो उसकी कितनी खुशी होनी चाहिए. आणि मग त्या आनंदामध्ये त्याच्या म्हणण्यावरती चाललं पाहिजे. त्याच्या म्हणण्यावरती चाललं तर ती बादशाही प्राप्त होणार आहे. एक की मत पर चलना है, अपनी मत पर चला तो यह मरा. श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे. अपनी मत पर नहीं चलना है. जो बाबा ने समझाया है, जैसा रहना है इस जीवन में, वैसा ही जो बाबा समझाते वैसा ही हमें इस जीवन में रहना है. अपनी मत से इस जीवन में नहीं रहना है. भगवान ने हमें अपना बनाया है, उसकी मत पर चलकर हम बादशाह बन जाएंगे नई दुनिया के. श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे. क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए. यहाँ है ही मनुष्य से देवता बनने का, क्षत्रिय नहीं. भाऊ मी शिकवतो कशासाठी? देवता बनण्यासाठी. क्षत्रिय बनवण्यासाठी नाही शिकवत. कोणताही शिक्षक शिकवतो तर नापास होण्यासाठी नाही शिकवत, पास होण्यासाठीच तो शिकवतो. अभ्यासात कमी पडले, ते प्रॅक्टिकल मध्ये कमी पडले तर मग ती लेवल येऊन जाते, मग खालची लेवल. पण बाबा म्हणताय की तुम यहाँ पढ़ रहे हो, तुम्ही देवता बनणं आहे. आपलं लक्ष तेच असलं पाहिजे की देवता तर बनायचंय. देवतामध्ये पण आपल्याला पहिल्या 9 लाखामध्ये यायचंय, स्टार्टिंगला आपल्याला यायचंय. हे आपल्या बुद्धीमध्ये फिक्स पाहिजे. मग तसं आपल्याकडून पुरुषार्थ होईल. बाप पूछते हैं ना कि कितने नंबर में पास होंगे.
हमारी आबरू इज्जत रखना। बेहद का बाप भी कहते हैं सूर्यवंशी बनो। जानते हो विजयमाला 108 की पास हुई है। फॉलो करना है मम्मा बाबा को। आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाकर शिव बाबा के आगे सौगात ले आते हैं। बाबा पूछते हैं कितनों को आप समान बनाया है, तो हमें भी तैयार होना है और दूसरों को भी हमें तैयार करना है। ये अपनी सेवा है। कितने मजे की बातें हैं, तुम ही समझ सकते हो। नया कोई बिल्कुल नहीं समझेगा। यह मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज में ही बहुत रंग चढ़ जाता है, कोई को तो बिल्कुल नहीं चढ़ता। चीची कपड़े पर बड़ा मुश्किल से रंग चढ़ता है। बहुत मेहनत करनी पडती है। बाबा म्हणते कोणी कोणी 7 दिवसामध्येच पक्के व्हायला सुरुवात होऊन जाते आणि कोणाकोणाला वेळ लागतो। पण आपण आपली तयारी खूप चांगल्या प्रकारे करायची आहे, खूप चांगल्या प्रकारे अभ्यास करायचा आहे आणि दुसरे जे करत नसतील त्यांना सकाश द्यायचे, आपण त्यांना पण पक्क बनवायचं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी में आना है। अपनी मत पर नहीं चलना है। श्रीमत से ऊंच देव पद पाना है। हम बाबा के ही होकर रहेंगे, इसी निश्चय में रहना है। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। वरदान है, बाप के हर डायरेक्शन व कायदे में फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है जितना कायदा उतना फायदा, इसलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी किनारा नहीं करो। पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे तो भी दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। जैसे भक्त लोग नियम का पालन जरूर करते हैं, मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। आप तो स्वयं लॉ मेकर्स हो। इसी अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। बाबा म्हणतात जे जे नियम मर्यादा आहे, कायदा बनवलेला आहे बाबांनी, त्या कायद्यामध्ये फायदा आहे। त्या कायद्याचं पालन करायचंय आपल्याला। दुनियेच्या कायद्याचं पालन करायचंय आणि ईश्वरीय कायद्याचं पालन करायचंय। कायद्यामध्ये फायदा आहे। तर कायदे कोणते कोणते? अमृतवेला, मुरली क्लास, दिवसभर सेवा, सेवेची भावना, हा कायदा आहे आपला। तर या कायद्यामध्ये फायदा आहे। असं नाही की नाही आता आज नाही गेलं तर चालेल, आज नाही, जे जे काही आहे, जे जे नियम आहे आजच्या दिवस नको, असं नाही यायला पाहिजे। बाबा म्हणतात भक्तांकडून शिका या बाबतीत। भक्तांचे नियम कसे पक्के असतात, त्यांना त्रास होत असेल, बरं वाटत नसेल, मूड नसेल तरी सुद्धा त्यांचा नियम आहे मंदिरात जायचंय तर मंदिरात जातील, पूजा करायचा नियम आहे पूजा करतील। तर तसं बाबा म्हणताय तुम्ही पण त्यांच्याकडून ही गोष्ट, त्यांना तर काही प्राप्ती नाहीये त्याच्यातून, फक्त एक भीती असते किंवा असं वाटतं की आपण करायलाच पाहिजे, पक्क केलेलं असतं, व्रत घेतलेलं असतं, प्राप्ती काहीच नाही। आणि इथं आपण जे काही करू त्याच्यामध्ये किती प्राप्ती त्याचा हिशोब नाही। तर इथं बाबा म्हणताय त्यांना प्राप्ती नसताना ते करताय, तुम्ही जर केलं तर किती मोठी प्राप्ती आहे, अनलिमिटेड प्राप्ती आहे। तर तुम्ही जे जे काही कायदे बाबांनी सांगितलेले त्या कायद्यावरती चालायचे, कायद्यामध्ये फायदा आहे। स्लोगन है, जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्व गुण स्वतः आते जाएंगे। संतुष्ट राहायचे प्रत्येक परिस्थितीमध्ये, जी काही परिस्थिती आहे समाधानी राहायचे। तर हा संतुष्टता असा गुण आहे की आपल्याला स्थिर करेल, शांत करेल, स्थिती चांगली ठेवेल, आणि चांगली स्थिती राहील तर बाकीचे गुण सगळे ऑटोमॅटिक येतील आपल्यामध्ये। म्हणून संतुष्टता धारण करायची आहे खूप चांगल्या प्रकारे। अच्छा, ओम शांती।